हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12 का या इन्वर्स का आपके लिए छठा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और बच्चे, इससे पहले हम लोग वीडियो लेक्चर्स 5 तक देख चुके हैं। 5 में हमने देखा था जो आपका इसमें बेसिक्स थ्योरम्स था उसको, और साथ साथ में आपका बहुत सारा क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज कहाँ तक बना सकते हैं। एकदम मेरा तरीका बिल्कुल अलग रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मैं बेसिक से उठाऊंगा और मैं आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम 100% क्लियरिटी के साथ में। चलिए, तो 8 नंबर हमारा प्रश्न है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसके बगल में ये रेंज भी दिया हुआ है। तो बच्चा क्या करता है, मैंने देखा है कि रेंज को नेगलेक्ट कर देता है। पता नहीं रेंज से उसको डर क्यों लग रहा है। उसको डरना नहीं चाहिए, लेकिन बार बार मैंने देखा है कि रेंज को वो नेगलेक्ट कर देता है। आइए ध्यान दीजिएगा। जब मैं इस क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्यूशन केसेस से स्टार्ट करता हूँ। आप क्वेश्चंस तो आपके पास है भी किया। तो बच्चा, मेरे पास बाहर में 10 है तो अंदर भी मैं 10 के बारे में सोचूंगा। तो मुझे ज़रा बताओ कि अगर मुझे 10 चाहिए तो मुझे कॉस से भाग देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, और आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉस से भाग देने पर, ये करने पर, वो करने पर। आप बच्चे नहीं रहे हैं, अब थोड़ा सा आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्टली यह लिख देनी है। चलो आगे बढ़ूंगा तो 10 इनवर्स लिखता हूँ। अब मैं जब बंटवारा करूंगा तो बच्चा कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, 1 बनेंगे, और साइन बाय कॉस हमारा 10 बनेगा। नीचे में हमारे पास इससे यह खत्म हो जाएंगे, 1 बनेंगे, और प्लस में हमारे पास 10 बनेंगे। तो अंदर वाले को 10 के फॉर्मेट में लेके जानी है। तो 10 के फॉर्मेट में लेके जाने के लिए 10 इनवर्स, इसको आपको लिखना पड़ेगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, तो आप लिखिएगा। और नीचे में देखो, ये 1 को रहने देना है क्योंकि मुझे फार्मूला में कन्वर्ट करनी है 10a माइनस बी का फार्मूला में। तो यहाँ मैं 10x के बगल में लिख देता हूँ 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अब बताओ क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए। और तुम ध्यान दोगे तो इसका मान 1, और यह 1 पहले से है, इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी नहीं होना है। तो यह अंदर वाला जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, अब कई सारे बच्चे को फार्मूला पता ही नहीं है तो भारी दिक्कत होगा। पहले का वीडियो देखो, इसमें सारा चीज़ मैंने बतलाया है। तो यह फार्मूला हो जाएगा आपके पास 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो ज़रा मुझे बताओ कि मेरे पास आने वाले समय में क्या मिलेंगे। आप बोलोगे सर पाई बाई 4 माइनस एक्स मिलेंगे, क्योंकि 10 से 10 ख़त्म हो जाना है। तो हमारे पास यह रिजल्ट हुआ इसका। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये बगल में जो रेंज दिया है यह किस काम का। तो आइए इसका भी काम कर लेते हैं। इसको निकालने के लिए यह रेंज दिया था। तो यह मेरे पास माइनस पाई बाई 4 से x का मान बड़ा 3 पाई बाई 2 से छोटा। अब तुम यहाँ देखो कि x में माइनस चाहिए, तो मैं माइनस से गुना करूँगा। वैसे जब माइनस से गुना करूँगा ना तो -1 से गुना करो, ठीक है। अब -1 से यदि तुम गुना करोगे इसको, तो तुम्हारे पास क्या होना है कि यह बन जाएंगे प्लस कितना पाई बाई 4, और यहाँ आपके पास यह चिन्ह बदल जाएगा। यह चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इन इक्वालिटी का जो प्रोसेस होता है, जो रूल्स होते हैं, उसको आप पढ़िए। अब मुझे क्या करना है, पाई बाई 4 देनी है। तो मैं पाई बाई 4 को जोड़ रहा हूँ। तो पाई बाई 4 को मैं तीनों तरफ जोड़ रहा हूँ, तीनों में, यहाँ देखिए ध्यान से। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो यह बन जाएंगे आपके पास 90, क्योंकि 45 प्लस 45 90। तो यहाँ बन गया आपके पास कितना, पाई बाई 4 एक्स, और यहाँ बन जाएंगे आपके पास, यहाँ देखोगे ध्यान से, घटा करके देख लो, एलसीएम ही तुम ले लो 4, ठीक। तो
तो मेरे पास 3 पाई में एक पाई जुट रहा है, तो यह बन जाएंगे आपके पास -2 पाई बाई 4। तो यही चीज़ आपके पास कट के आएंगे 2, तो यह बन जाएगा आपके पास पाई बाई 2 से यह मान कुछ याद रखो, यह बदल के इसे, तो यह बन गया आपके पास -पाई बाई 4 -पाई बाई 2। तो यह देखो यहाँ जो मेरे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स था, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स कब बाहर निकलेगा, जब इसका रेंज होगा -90 से 90, और वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो बच्चे रेंज चेक नहीं करते हैं, उसके लिए काफ़ी यह परेशानी सरदर्द बन जाता है, लेकिन आप चेक करेंगे, कम से कम लाई तो करा देना, देखना तो बात की बात है। मैंने बताया कि कैसे लाई कराया जाता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बना करके छोड़ देनी है। अगर रेंज नहीं हो रहा है तो आप तब इतना बना करके आप काम धूमधाम से चला सकते हैं। ठीक, तो इसको नोट किया जाए, फिर मैं अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 9 होना है, देखिएगा ध्यान से। और यह जो मैंने आपको क्वेश्चंस बतलाया ना, बोर्ड कई बार इस प्रश्न को पूछ चुके हैं 2 नंबरिया में, इसलिए इसको आप ढंग से बना लीजिएगा, छोड़िएगा तो बिल्कुल भी नहीं। आइए 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न दिया हुआ है। देखो मैं अब रेंज नहीं चेक करूँगा, मैंने कई सारा रेंज चेक करने के लिए बतला दिया, आप समझदार हो गए हैं, चेक कीजिएगा। मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपके पास डी एक्स है। तो बताओ मैंने क्या कर, डी एक्स कहते हैं, देख रहा है कहाँ कहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, आइए। तो मेरे पास टेन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आपको इसमें पुट क्या करनी है, आप ही बता दो हमें। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केसेस में आपने पुट करने के लिए सिखाया था कि एक्स का मान ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करो, तो मैं ए साइन थीटा पुट करता हूँ। ठीक, तो मेरे पास एक्स बाय ए बराबर साइन थीटा, और थीटा साइन इधर आ जाएगा तो यह बन जाएगा साइन इन्वर्स एक्स बाय ए बराबर थीटा। यह 1 नंबर बात तुम मान लो। ठीक, अब 9 केसेस में जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, यह बन जाएंगे टेन इन्वर्स एक्स का मान हमारे पास ए साइन थीटा, और नीचे में हमारे पास हो जाना है ए स्क्वायर एक्स का मान अगर रखूँगा तो यह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। आगे मैं बात करूं तो यह बन जाएंगे टेन इन्वर्स, और यहाँ देखो ए साइन थीटा, और नीचे में आपके पास दोनों में ए स्क्वायर कॉमन, तो कॉमन निकालोगे बच्चा तो यह बन जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, आगे मैं बनाता हूँ बगल में, आपको बगल में नहीं बनानी है, नीचे बनाते चले जाइएगा। तो आगे यह बनेंगे टेन इन्वर्स ए साइन थीटा, और नीचे में आपके पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे तो ए बचेगा, और अंदर वाला जो आपके पास हैं यह वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह आगे टेन इन्वर्स ए से ए खत्म साइन थीटा, और नीचे में स्क्वायर और रूट खत्म तो कॉस थीटा। यह बना टेन इन्वर्स साइन बाय कॉस, क्या आप बोलोगे सर टेन थीटा, बाहर क्या आएंगे थीटा। ठीक, तो थीटा का मान आप बता दो मुझे। तो आपके पास थीटा का मान है साइन इन्वर्स एक्स बाय ए। तो यह इस प्रश्न का रिजल्ट हुआ। इसका रेंज भी दिया हुआ है, यदि तुम्हें चेक करना है तो चेक कर लो। इसका रेंज मोड में ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है मैं बताता हूँ कि इसका अर्थ होता है माइनस ए से एक्स का मान बड़ा है और ए से छोटा है। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे कि सर मैं इसका रेंज कैसे चेक करूं। ठीक, तो मैं रेंज चेक करके दूं क्या, बता देता हूं मैं बगल में, फिर बाद में आप ही बोलोगे सर आपने रेंज तो चेक किया ही नहीं। मैं इसी जगह कर दूं क्या, इस जगह करता हूँ। यहाँ देखो माइनस ए से मान एक्स का बड़ा है और ए से छोटा है, तो x का मान मुझे बता दो ज़रा सा। तुम बोलोगे सर x का मान आपके पास है a साइन थीटा,
और मैंने क्या करना है, ए से भाग देना है सभ्य में। तो यहाँ बन जाएंगे -1, यहाँ बन जाएंगे आपके पास साइन थीटा, यहाँ बन जाएंगे 1। साइन इधर ले आओ, उधर ले आओ, तो यह बन जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स -1, और यहाँ थीटा, और उधर भी बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। तो यह आपके पास -π/2 से थीटा, और यहाँ आपके पास यह π/2। तो आप मुझे ज़रा बताओ कि 10 जब मैं बाहर निकालता हूँ तो 10 को बाहर निकलने के लिए कि यहाँ थीटा का मान -π/2 से π/2 होना चाहिए, और यहाँ भी देखो आपका -π/2 से π/2 है। तो रेंज ज़रूर चेक किया कीजिएगा, ऊपर ऊपर बना लेते हैं, कोई काम का ही नहीं। ठीक है, चलो इसको भी नोट किया जाए, फिर मैं अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़ूँगा। इसमें भी रेंज को बच्चे चेक नहीं करते हैं, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा सिस्टम में। यह आपके पास 3a² x² -x³, नीचे में आपके पास a³ -3ax², और इसका रेंज जो दिया हुआ है -a/√3 से x का मान बड़ा है और a/√3 से छोटा है। देखिएगा ध्यान से बच्चा, इस टाइप का क्वेश्चंस जब भी आए, देखो एनसीईआरटी में खास बात क्या हो जाती है, प्रत्येक क्वेश्चंस में स्पेशल रूल्स लग जाते हैं। इसलिए मैं बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, समझा कि नहीं। आपको पढ़ना चाहिए RD शर्मा, जो कि मैंने प्ले लिस्ट में पढ़ा करके पहले से रखा, तो उसको देखो। अगर जब पकड़ में आए तो बहुत अच्छी वाली बात है, नहीं तो तब तो कम से कम अपना आप सिर्फ डेरा पास करने के लिए इतना काम कर सकते हैं। आइए वैसे मैं सॉल्यूशन केसेस यदि मैं लिखूंगा तो सबसे पहला काम 10 वाला, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए 10 वाला, इन्वर्स बाहर में रहे अंदर में कुछ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में यह हिट होना चाहिए कि इस जगह 1 आ जाए किसी भी प्रकार से। जो मैंने फर्स्ट प्रश्न बताया इसमें, उसमें भी मैंने 1 ही लाया था। आइए, तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि 10 इन्वर्स मैं ऊपर नीचे भाग दूंगा। किससे दोगे भाग, a³ से। तो a² -3ax² बटे a³। अब देखो यहाँ ध्यान से, जैसे ही मैं भाग दूंगा तो यह मेरे पास क्या बनेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से पकड़िएगा, बहुत खतरनाक चीज़ मैं बता रहा हूँ। स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से जब क्यूब कट जाएगा तो तुम्हारे पास 3, ठीक। अब देखो कैसे, यहाँ देखो ध्यान से समझने का प्रयास करो, नहीं तो फिर पकड़ में नहीं आना है। इसके पास मेरे पास कितना है बताओ मुझे, मैंने क्या बोला, a³ से भाग देना है। रुक जाओ, कहीं मिस्टेक तो नहीं लिखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन गड़बड़ यदि लिख लिया तो फिर गया काम से। 3a²x, हाँ 3a²x है, x³ ठीक है, नीचे भी आपके पास ठीक है। चलिए अब दीजिए, तो अब मुझे ज़रा बताइए कि अगर तुम भाग दोगे तो तुम्हारे पास क्या बनेंगे, a² से, या मैं बांट दूं क्या, ऐसे ऐसे कटा सकते हो तुम, ख़त्म हो गया ये। तो मेरे पास 3 तो बचा, x/a बचा, ठीक है। ऐसे सोचो, कटाने की ज़रूरत नहीं, कटाइएगा तो आप बांट करके भी कटा सकते हैं, ठीक है। आप मनी में कटा लीजिए, इससे अच्छा है। चलिए उसी प्रकार से मैं आगे बढ़ूँ तो आगे तो यह कटेगा नहीं, तो दोनों का आपके पास होल क्यूब हो जाएंगे। और नीचे में देखिए यह इसके साथ में कट जाएंगे तो 1 आएंगे। और फिर आगे देखिए a से क्यूब में स्क्वायर बन जाएगा, और 3 ठीक है, ऊपर में x पहले से है, तो नीचे आपके पास यह स्क्वायर नीचे में आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएंगे। पकड़ो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं आता है तो बांट बांट के कटाओ, ऐसे करके, समझा कि नहीं, ऐसे अच्छा से एकदम बांट बांट के कटाइए ताकि आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो यह बन गया आपका 3x/a माइनस कितना, x/a का होल क्यूब। तुम्हारी इच्छा है, जैसे कटाना है कटाओ, लेकिन कटाओ अच्छा से। जब तुम ध्यान दोगे तो यह जो आप देख रहे हैं ना, यह टोटली फार्मूला है बच्चा आपका 3tan इनवर्स x का, ठीक है। अब कई सारे बच्चे या कई सारे टीचर जो है ना आपका बोलते हैं कि मैं यहाँ पुट करूँगा और पुट करके बनाऊँगा, अच्छी वाली बात है, वह उसका लॉजिक्स है, मेरा यह अपना लॉजिक्स है। तुमको जब यह फार्मूला यूज करना है तो आप इस जगह बगल में सिर्फ लिख दीजिएगा कि सिंस 3tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x - x³
बटे 1 माइनस 3x² लिख दीजिए और इसका यूज कर लीजिए, आराम से हो गया। अब कई सारे बच्चे का मन में ख्याल रहता है कि सर ये रेंज दिया है, रेंज को भी चेक किया जाए। तो चेक करोगे रेंज को तो तुम्हारे पास, तुम बताओ मुझे कैसे चेक करूँगा मैं करता हूँ -a/3 है ना मेरे पास। अब देखो रेंज को चेक कब करना होगा, जब मुझे पुट करना होगा। ऐसे रेंज को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक तो यह मेथड हो गया, मैं पुट करके भी बता देता हूँ ताकि आपकी दुविधा समाप्त हो जाए। तो यह एक मेथड है, इसको आप नोट तो आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखो पुट करने के लिए क्या करोगे। पुट करने के लिए आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से रुक जाना है। इस जगह आप पुट कीजिएगा, पुट x/a बराबर tan थीटा, ठीक। तो आप मुझे बताना, 10 को इधर ले आओ तो यह बन जाएगा tan इनवर्स x/a बराबर थीटा, ठीक। अब तुम आगे अगर बनाओगे इसी को तो यह बन जाएंगे tan इनवर्स, ठीक है, 3 tan थीटा और फिर माइनस tan क्यूब थीटा, फिर बटे में 1 माइनस बोलो कितना 3 tan² थीटा, ठीक। अब देखो tan इनवर्स, ठीक है, अंदर वाला फार्मूला जो है ना तुम्हारा tan 3 थीटा का फार्मूला है, ठीक। अब यह जो बाहर निकलेगा तो रेंज के अकॉर्डिंग बाहर निकलेगा, रेंज को तुम चेक करोगे उसी के अकॉर्डिंग। जो आपका 3 थीटा निकलेगा रेंज के अकॉर्डिंग निकलेगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 थीटा निकाल लिया तो यह बन जाएगा 3 थीटा का मान तुमने निकाला है कितना, tan इनवर्स x/a, ठीक है। अब तुम्हारे पास यह चीज़ को निकालने के लिए बगल में रेंज को चेक करनी है। तो कैसे रेंज को चेक करोगे वह भी मैं बतला देता हूँ, देखो यहाँ ध्यान से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ है, यदि इसको समझ में नहीं आना है तो फिर आपका बनाया हुआ कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए कैसे रेंज को चेक करते हैं। इसी के बगल में आप कीजिएगा, जब नीचे का आप कीजिएगा ना, यहाँ देखिए ध्यान से, tan इनवर्स tan 3 थीटा है ना, इसी के बगल में यह जो आपका रेंज दिया है इसी की जगह चेक करना है। तो कैसे चेक करो, देखो तो आपको चेक करना है तो सबसे पहली बात आप मुझे बताना कि a/√3, ठीक है, x का मान बताओ। तो तुमने क्या x/a बराबर माना था tan थीटा, तो x का मान हो जाएगा a tan थीटा, ठीक। तो मेरे पास x का मान हो गया a tan थीटा और इधर a/√3 है। ज़रा तुम ध्यान दो कि a तो उधर भी है इधर भी है, कॉमन निकालिएगा या कट जाएगा आराम से। -1/√3 यहाँ बनेंगे आपके पास tan थीटा, यहाँ बनेंगे 1/√3। देखिए यही प्रश्न में यदि रेंज नहीं चेक करता तो बच्चा को लगता है कितना आसान है, और रेंज चेक करने के कारण यह आपका इसका लेंदी होने जा रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ आपके पास थीटा, उधर भी आप इन्वर्स डाल दीजिए तो 1 कितना रूट। तो यह बताओ कि यह बन जाएगा आपका -π कितना 6, ठीक है। यहाँ थीटा, यहाँ आपके पास कितना π/6। मुझे 3 थीटा चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, किधर करूँगा 3 से मल्टीप्लाई, मैं इधर से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ 3 दे देता हूँ, यहाँ 3 दे देता हूँ, यहाँ 2, यहाँ आपके पास 2, तो -π/2 से आपका 3 थीटा, यहाँ आपके पास कितना π/2। तो मैंने बतलाया आपको कि रेंज कैसे चेक करनी है। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि रेंज इसमें चेक करने का वो प्रयास करता ही नहीं है, और टीचर भी क्या करते हैं ऊपर ऊपर बतला दिया, बच्चा भी खुश, कितना आसान है कितना आसान है। तो सब चीज़ को देख करके आपको काम करनी है। चलिए, तो 10 नंबर तक हमने आपका समाप्त कर दिया। अब मेरे पास 11 नंबर क्वेश्चंस देखो, कम से कम 10 गो बना लिए तो अच्छी वाली बात है, बनाना ही चाहिए, आप लोगों को भी बनाना चाहिए। चलो, तो मेरे पास 11 नंबर प्रश्न, वह भी सबसे आसान प्रश्न ही माना जाता है, लेकिन 2 नंबर यहाँ पूछे जाने के चांस रहते हैं इसका। तो 11 नंबर प्रश्न है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब यहाँ देखो, यह सवाल को कई सारे टीचर कई अलग अलग तरीके से बतलाता है, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बतलाऊंगा। इसमें क्या करनी है, जैसे ही क्वेश्चंस आया सॉल्यूशन कैसे लिखो,
और यह आपको लिखना है टेन इनवर्स, ठीक है। 2 रहने दीजिएगा, कॉस भी रहने दीजिएगा और आगे मंझले ब्रैकेट्स का प्रयोग कीजिएगा, 2 लिखिएगा। अब देखो यह वाला साइन इनवर्स आप रहने दो। जरा मुझे बताओ कि 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान है। आप बोलोगे सर यह तो आपके पास 30 डिग्री का मान है, मतलब π/6 लिख डालो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ यह बन जाएगा 10 इनवर्स 2 कॉस और आगे में आपके पास रहेंगे 2। और आप मुझे ज़रा फार्मूला बतलाइएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना होता है, थीटा, और कब होता है, जब थीटा बिलोंग्स करेगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक। तो मेरे पास यहाँ सिर्फ आपका π/6 आएंगे, तो π/6 आएंगे तो यहाँ आपके पास 3 बनाएगा और यह बन जाएगा आपका 10 इनवर्स 2 कॉस। बताओ कितना आपके पास, यह आपके पास π/3। तो मेरे पास आप मुझे बताओ कि यहाँ 10 इनवर्स, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान हमारा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/2 होता है। तो यहाँ से यह गया, तो यह बन जाएगा आपका 10 इनवर्स कितना 1, और 10 इनवर्स 1 मतलब कितना बच्चा आपका π/4। तो यह इसका रिजल्ट है। एकदम बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो ध्यान से। छोटा छोटा प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा भरकम चीज़ तो नहीं है। इसको आपको सही ढंग से बनानी है, बस और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कई सारे टीचर्स इसको भी अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉस और अंदर में लिखा हुआ है बच्चा 10 इनवर्स ए प्लस में कॉट इनवर्स ए। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करनी है, आप यहाँ फार्मूला लिखिएगा। चूँकि 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, ठीक। तो यह बन जाएंगे आपके पास कॉस π/2 मतलब 90, तो कॉस 90 का मान कितना 0। बताओ कितना आसान प्रश्न था। तो बच्चा आज के लिए इतना ही रहने दो, मुझे और भी बताने का इच्छा था, लेकिन अब देखते हैं अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।